फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन तहा व यासीन नबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम ahsanu अमला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, इस जुलूस की मजलिस है, वक्त ज़्यादा हो गया, लिहाजा मुख्तसर गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हज़रात इधर उधर हैं बराए करम वो अपनी हाज़िरी दर्ज करने के लिए फ़र्श अज़हर तशरीफ़ लाएँ, ताकि उनकी हाज़िरी ये फ़र्श अज़हर पे दर्ज हो जाए और माले मजलिस दो क़तरे आंसू बहा के शहज़ादी की बारगाह में उनके लाल का पुरसा दे सकें। अज़ीज़ान गिरामी, 10 से 15 मिनट और उसके बाद मसाइब और ख़त्म दुआ। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह मुल्क की दूसरी आयत है, खल्लाक़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि अल्लाह कि जिसने मौत को खल किया और हयात को खल किया। क्यों? ताकि वो आज़माए कि तुम में से कौन अच्छा अमल अंजाम देने वाला है। पहले मौत का तज़किरा है, बाद में हयात का तज़किरा है। क्यों? ताकि आज़माया जाए और ये पता लगे कि कौन है कि जो अच्छा अमल अंजाम देता है। अमल तो है, लेकिन अच्छा अमल कौन अंजाम देता है। इंसान गिरामी, अगर इंसान चाहता है कि हम अपने आप को ये साबित करें कि हम बाहयात हैं, तो मकसद ज़िंदगी पाना ज़रूरी है। अगर हमें साबित करना, हमें ये साबित करना कि हम जिंदा हैं, हम बाहयात हैं, हम चलती फिरती लाश नहीं हैं, तो मकसद हयात हमें पाना ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है कि हम मकसद हयात पा चुके, हम जिंदा हैं। इंसान गिरामी, बहुत सारी दुनिया में कौमें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ चलती फिरती लाश है, इसलिए कि उन्होंने अपने मकसद को पाया नहीं है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि दीन तक पहुँच जाना, मकसद ये है कि दीन के ऊपर अमल करना, मकसद ये है कि अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक हो जाना। जो भी इंसान इन तक पहुंच गया वो जिंदा है, वो जावेद है, और जो भी इनसे दूर है वो मुर्दा है। वो जिंदगी तो गुजार रहा है लेकिन चलती फिरती रात लाश है। अगर इंसान को देखना है कि इनसे मुतमस्सिक होके कैसे हयात मिलती है, कैसे इंसान जिंदा है, तो जरा करबला के मैदान में आइए। जो भी हुसैन से मुतमस्सिक हो गया 1400 साल पहले करबला के मैदान में सन 61 हिजरी हुसैन के साथ 10 मुहर्रम को शहीद हुआ था, लेकिन मुतमस्सिक ऐसा हुआ कि आज भी वो जिंदा है। हुसैन से 1400 साल पहले मिला था, लेकिन आज भी जिंदा है, और आज भी जिंदा है। वहबे कल्बी आज भी जिंदा है, हबीब इब्ने मज़ाहिर आज भी जिंदा है। लेकिन लिहाजा पता चला कि जो अहले बैत से मुतमस्सिक होता है वो जिंदा होता है, जो इससे दूर हो जाया करता है वो मुर्दा होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले।
तो इंसान गिरामी, हमें यह साबित करना है कि हम बाहयात है, हम चलती फिरती ये मैयत नहीं है कि रूह तो है लेकिन हम चल फिर रहे हैं। ये चलना फिरना ये साबित नहीं करता कि हम जिंदा हैं। जिंदगी साबित करना तो अहले बैत से मुतमस्सिक होना पड़ेगा। जान गिरामी, हम यही हर साल 2.25 महीने अय्याम अज़ा में मजलिस बर्पा करके ये दुनिया वालों को बताते हैं हम वो कौम है जो हम बाहयात हैं, हम वो कौम है जो जिंदा हैं, इसलिए कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक हैं। इज़ान गिरामी, अभी जब मसाइब शुरू होगा तो सबसे पहले अलम, फिर उसके बाद जनाब अली अकबर का ताबूत, उसके बाद इमाम हुसैन की वो सवारी अस्पे बावफा। ये अलम आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी ताबूत किसका निकलेगा, जनाब अली अकबर का, लेकिन अलम जनाब अब्बास का। 2 मुहर्रम है, ताबूत जनाब अली अकबर का है, लेकिन साथ में अलम जनाब अब्बास का। आप और आगे बढ़ेंगे, कल की तारीख़ में भी जब भी जिस शहीद की ताबूत निकलेगा उसके साथ अलम किसका होगा, जनाब अब्बास का। कासिम का ताबूत उठाया जाएगा, अलम जनाब अब्बास का। और मोहम्मद के ताबूत उठाए जाएंगे, अलम अब्बास का। हुसैन का ताबूत उठाया जाएगा, अलम अब्बास का। ऐज़ान गिरामी, ये वो अलम है कि अगर इसके साए में इंसान दुआ मांगे तो रवायतें कहती हैं कि अगर इंसान दुआ मांगता है तो शहजादी उसकी दुआओं पे आमीन कहती हैं। लिहाजा जब हम अलम के करीब आएँ तो हाथों को फैला के दुआ करें। ये किसका अलम है, बाबुल हवाइश का अलम है, बाबुल मुराद का अलम है, जिनको परवरदिगार आलम ने बाबुल मुराद का लक़ब दिया है कि अगर इनके दरवाजे पे आके इंसान सवाल करे तो खाली हाथ नहीं पलटेगा। इंसान गिरामी, ये अलम कौन सा है, कहाँ से आया? ये अलम रसूल के लश्कर की पहचान। ये अलम कभी जाफर तैयार के हाथों में रहा है, ये अलम होते हुए मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब के हाथों में गया तो अली इब्न अबी तालिब ने इतना बुलंद के इतने औज पे पहुंचाया। उसके बाद ये अलम जनाब अब्बास के हाथों में आया। ऐज़ान गिरामी, तो अलम की ये तारीख है कि बाप से होता बेटे तक आया, मीरास बाप से होते हुए बेटे तक आई। ऐज़ान गिरामी, अगर कोई बेटा अपने बाप की मीरास आगे बढ़ाता है तो दुनिया कहती है बड़ा बेहतरीन बेटा है, बड़ा लायक बेटा है। कम से कम बाप जैसा तो काम कर रहा है। वो कब तक रहेगा, जब तक वो रहेगा। लेकिन जनाब अब्बास ने अपने बाबा से मिली हुई विरासत अलम को कयामत तक के लिए बुलंद कर दिया। जनाब अब्बास ने अपने बाबा से मिली हुई विरासत अलम को सिर्फ सन 61 हिजरी तक नहीं, कयामत तक के लिए बुलंद कर दिया। अब्बास कौन? ऐसा निगरानी दुनिया देखे, मौला मुत्तकियान ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैला के तलब किया है, दुआ मांगा है, परवरदिगारा मुझे एक बेटा दे दे। अभी इमाम इसके पहले इमाम बनकर 2 को पाला था, लेकिन चाहते हैं मैं बाप बनकर एक बेटा पालूं। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में सवाल किया। कौन सवाल कर रहा है? जो दुनिया को बांटता है वो अल्लाह से मांग रहा है, जो दुनिया को तकसीम करता है वो अल्लाह के बारगाह में हाथों को फैलाए हुए है। अल्लाह ने कहा कि ऐ अली, अगर तुम्हारे जैसा मैं अब्बास इस दुनिया में न भेजूं तो मुझे अल्लाह न कहना। वैसे ही सभी मौला मुत्तकियान की अल्लाह ने अब्बास की शक्ल में इस दुनिया में भेजा। आप उठा के देखिए, अगर उर्दू इमला लिखेंगे, जब अली लिखिए तो ऐन से शुरू होता है, अब्बास लिखिए वो भी ऐन से शुरू होता है। बाप बेटे में कितनी मुमासलत है। बाबा के हाथ में अलम था, बेटे के हाथ में भी अलम है। बाबा के सामने, बाबा के मज़ार, बाबा के रोज़े पे दुआ मांगने से मुराद पूरी होती है। बेटे के भी रोज़े पे आइए, हाथ फैलाइए, दुआएं पूरी होती है। बाप वो है जिसने अलम को पत्थर पे गाड़ा था, बेटा वो है जिसने पानी पे अलम गाड़ा।
बाप वो है जिसने लश्कर को रोका था अपनी जुर्रत, अपनी बहादुरी की वजह से जंगे खंदक में। बेटा वो है जो करबला के मैदान में लश्कर को रोके रहा। लेकिन दोनों रोकने में फर्क है। जब जंगे खंदक में मौला मुत्तकियान ने लश्कर को रोका है तो पहले खंदक खोदी ताकि लश्कर वहां से यहाँ ना आए। लेकिन सन 61 हिजरी में जनाब अब्बास ने खंदक नहीं खोदी थी, बल्कि तलवार से एक लकीर खींची थी, एक लकीर खींची थी। किसमें हिम्मत है कि जो पार करके वहां से यहां आ जाए। ऐज़ान गिरामी, ये अब्बास है कि जो अपने बाबा के तरीके से इस दुनिया में जिंदगी गुजारा। मौला मुत्तकियान रसूलुल्लाह के साथ हमेशा रहे, साए की तरह रहे, वैसे ही जनाब अब्बास भी अपने आका हुसैन के साथ साथ हमेशा रहे। और हर जगह कोई जगह खाली नहीं है कि जहाँ अब्बास न हो और हुसैन हो। इसीलिए मांगा ही था करबला के लिए, लिहाजा जनाब अब्बास हर जगह साथ साथ। ऐज़ान गिरामी, ये वो ज़ात है जिसकी वारगाह में अगर हम हाथों को फैलाएं, वाहिद शख्सियत है जिसके हाथ नहीं है लेकिन बग़ैर हाथों वाला इतना दे देता है कि दूसरे के गैर के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक वाक़या बयान करता हूँ ताकि हमें अहमियत पता चले इस अलम की। अब फिर उसके बाद फिर मसाइब, जब मसाइब शुरू करूँगा तो आपको समझ जाएंगे कि हमें अब क्या करना है। इस्फहान में, ईरान में एक शहर है इस्फहान, वहाँ एक गांव करिए में 8 मुहर्रम को जनाब अब्बास का अलम बरामद होता था। और जब ये अलम निकलता था तो बहुत मजमा, बहुत भीड़ हुआ करती थी। क्यों? ताकि ये अलम को बोसा ले लें, अलम की ज़ियारत कर लें। जब निकले तो हर आदमी एक दूसरे पे गिरता था, इतना मजमा ज़ियारत करने के लिए। एक शख्स है जो ज़ईफ़ हो चुका है और उसके दिल में यही अरमान कि मैं भी जनाब अब्बास की ज़ियारत, अलम की ज़ियारत कर लूँ। क्यों नहीं कर पा रहा है? इसलिए कि उसके पैर सूख चुके हैं। कह लिया जाए अपनी ज़बान में कह लीजिए कि पोलियो है, कि वो अपने पैरों से चल नहीं सकता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। अपने अंजुमन के जवानों से हर साल कहते थे कि एक मरतबा मुझे लेके चलो, मैं भी जनाब अब्बास के अलम की ज़ियारत कर लूँ। जब मैं छोटा था तो अपनी माँ की आगोश में गया था। अब अलम जब निकलता है कैसा मंज़र रहता है, क्या होता है, कितना मजमा होता है, मैंने देखा नहीं। मैं बुज़ुर्ग हो गया, इतना दिन हो गया, एक मरतबा मुझे लेके चलो, एक मरतबा मुझे लेके चलो। एक साल अंजुमन के जवानों ने कहा कि ऐसा है, देखिए हम लेके जाएंगे लेकिन मजलिस से कुछ घंटा पहले आपको ले जाके बिठा देंगे, और फिर उसके बाद जब अलम निकले दूर से ज़ियारत करिएगा, फिर हम बाद में आपको लेके आएंगे। ये जवान लेके गए, तैयार हो गई है। जवान लेके जाके मिंबर के करीब ले जाके इनको बिठा दिया। ये बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद वही मरसिया ख़ानी है, फिर उसके बाद सोस ख़ानी, फिर ख़तीब ज़ाकिर आलिम आए और उन्होंने मसाइब पढ़ना शुरू किया। जनाब अब्बास का मसाइब हुआ। जब मसाइब ख़त्म हुआ तो जनाब अब्बास का अलम बरामद किया गया। जैसे ही अलम निकला तो लोग एक दूसरे पे गिर रहे थे कि मैं अलम तक पहुंच जाऊं, मैं अलम को बोसे ले लूं, मैं अलम को चूम लूं। हर इंसान तड़प रहा है कि अलम तक पहुंच जाऊं। ये शख्स है बेचारा एक कुर्सी पे बैठा हुआ, ये भी सर झुकाए हुए अपने दिल और दिल में सोच रहा था कि मौला काश मेरे भी पैरों में ताकत होती, मैं भी अलम तक पहुँच जाता, मैं भी अलम की ज़ियारत कर लेता। इतने में वो कहता है कि एक शख्स मेरे सामने आए, अरब खूबसूरत, आके खड़े हुए और आके कहते हैं कि तू क्यों उठ के जनाब अब्बास के अलम की ज़ियारत क्यों नहीं करता।
उन्होंने कहा कि आप नहीं देख रहे हैं कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं माजूर हूँ खड़े होने से। उन्होंने कहा कि आने वाले ने कि मैं कहता हूँ तुम खड़े हो और खड़े हो के अलम की ज़ियारत करो। उन्होंने कहा कि आप नहीं देख रहे हैं, मेरे पैर सूख चुके हैं, मेरे जिस्म का वज़न ये पैर नहीं उठा सकते, मैं नहीं खड़ा हो सकता। आने वाले ने तीसरी मर्तबा कहा कि मैं कहता हूँ खड़े हो जा। तो इन्होंने, एक आदत है इंसान की, जब सहारा वाला रहता तो फ़ौरन सहारा ढूंढता है। इन्होंने कहा ठीक है, जब आप कहते हैं कि खड़े हो जा तो आप अपने हाथ को आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथों के सहारे से ये अलम के एहतराम में खड़े होके और आगे बढ़ के ज़ियारत कर लूँ। ज़रा आप हाथ तो अपना बढ़ाइए। आने वाले ने अबा का दामन हटाया। अब जो देखा तो वो कोई और नहीं, वो गाजी अब्बास थे। ऐज़ान ग़राबी, यानी जहाँ जनाब अब्बास का तस्करा होता है, अगर कोई आए या ना, जनाब अब्बास आते हैं। और जब अलम आए तो हमें एहतराम में खड़े हो जाना चाहिए। ये उसका अलम है जो करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, ये उसका अलम है कि जिसके शाने कलम कर दिए गए। अज़ादारो, जनाब अब्बास की ज़ात क्या है। आज 2 मुहर्रम गुजरी ना, आज का वो दिन था कि जिस दिन हुसैन करबला पहुँचे थे, जिस दिन इमाम हुसैन के चाहने वाले करबला पहुंच गए थे। इमाम ने ज़मीन ख़रीदा, ख़ैमे जनाब अब्बास ने नस्ब किए और उसके बाद यजीदी फ़ौज ने कहा कि ख़ैमे यहाँ से हटाए जाएं। इमाम हुसैन जनाब अब्बास ने जब ये सुना तो अपनी तलवार से ख़त खींच दिया और कहा कि तुम में से कौन है कि जो ये ख़त पार करके बताए। अज़ादारों, इमाम हुसैन देख रहे थे। एक मरतबा अपनी बहन ज़ैनब के ख़ैमे में आते हैं। ये बहन ज़ैनब, मेरा भैया गैज़ो गज़ब की हालत में है, उसने ख़त खींच दिया है और कह रहा है कि कौन है जो ये तलवार के ख़त को पार करे। ए भैया, आपकी मंशा क्या है? यजीदी फ़ौज क्या कहती है कि यजीदी फ़ौज चाहती है कि ख़ैमे यहाँ से हटा लिए जाएं। आप क्या चाहते हैं? बहन ज़ैनब, मैं भी यही चाहता हूँ, ख़ैमे यहाँ से हटा लिए जाएं। तो भैया मजबूरी क्या है? कहा कि बहन ज़ैनब, जब को मुझे दरबार में बुलाया गया था वलीद के और मेरा भैया ने तलवार खींचा था तो मैं यही कहा था, ए भैया अब्बास, ये मदीना है, करबला नहीं है। जब मेरे भैया हसन के जनाजे पे तीर चलाए जा रहे थे तब भी अब्बास ने तलवार खींचा, मैंने यही कहा, ए भैया अब्बास, ये मदीना है, करबला नहीं। जब हुर ने लजामे फरस पे हाथ डाला, मेरे भाई ने तलवार खींचा, तब भी मैंने यही कहा, ए भैया अब्बास, ये मदीना है, करबला नहीं। ए बहन ज़ैनब, अब करबला में अब्बास को कैसे कहूँ? अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने कहा, ए भैया हुसैन, मैं अपने भाई से बात करती हूँ। अज़ादारे इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के ख़ैमे से निकले। जनाब ज़ैनब ने फ़िज़्ज़ा को बुलाया, ए फ़िज़्ज़ा, ज़रा जाओ मेरे भैया अब्बास को बुला लाओ। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब जनाब फ़िज़्ज़ा जाती हैं जनाब अब्बास के पास। जनाब अब्बास तलवार खींचे हुए खड़े हुए हैं। एक मरतबा फ़िज़्ज़ा ने कहा, ए शहज़ादे, आपको शहज़ादी ने बुलाया है। अज़ादारों, जैसे ही ज़ैनब का नाम सुना, तलवार को न्याम में रखा, दौड़ते हुए दरे खैमा के करीब आए। अज़ादारों, गुस्से से आँख लाल थी, थोड़ी देर खैमे के बाहर खड़े रहे। जब ये सुर्खी ज़ायल हो गई, एक मरतबा आए, शहज़ादी के करीब आके दोनों जानू तोड़ के बैठ गए, सर पर झुका लिया। ए शहज़ादी, गुलाम हाजिर है, क्या खिदमत करना है? अज़ादारों, जुमला जनाब ज़ैनब ने कहा, ए भैया अब्बास, मैंने सुना है कि यजीदी लश्कर कह रहा है ख़ैमे हटा लो। कहा है शहज़ादी? अरे अब्बास मौजूद हो, किसमें मजाल है जो फुरात से ख़ैमे हटा ले। अज़ादारों, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए भैया अब्बास, मैंने ये भी सुना है तुमने तलवार से ख़त खींच दिया। हाँ शहज़ादी, मैंने तलवार से ख़त खींच दिया है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए भैया अब्बास, देखो मेरे भैया की मर्जी ये है कि फुरात से ख़ैमे हटा लिए जाएं। अज़ादारों, जैसे जुमला सुना जनाब अब्बास ने फौरन उठे और जाने लगे। जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा, शहज़ादी, मेरे भाई की, मेरे मौला की मंशा ये है फुरात से ख़ैमे हटाए जाए, लिहाजा मैं ख़ैमे हटाने जा रहा हूँ। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा, ए भैया अब्बास, तुम यहाँ बैठो। ए भाई अब्बास, तुम यहाँ बैठो, मैं औनो मोहम्मद को बुलाती हूँ, मैं कासिम को बुलाती हूँ, अली अकबर को बुलाती हूँ, वो जाके अपने हाथों से ख़ैमे हटाएंगे। अरे तुमने हाथों से ख़ैमा लगाया, तुम ख़ैमे नहीं हटा
बताएंगे। जनाब अब्बास ने कहा, ए शहजादी, अरे वो शहजादी है, अरे अब्बास अपने हाथों से खैमे हटाएगा। अज़ादारों, यही वो अब्बास है जिसने अपने हाथों से खैमे हटाए। रोज़े आशूर आ गई। अज़ादारों, रवायतें कहती हैं जनाब अब्बास खालिल आलम लेके, मस्के सकीना लेके पानी लाने के लिए फुरात पे पहुंचे और पानी भर के जब तेजी से आ रहे थे, दाहिना हाथ कलम हो गया, बायां बाजू कलम हो गया। मस्के सकीना को दांतों में दबाया, तेजी से फुरात से खैमे की तरफ बढ़ रहे थे। एक तीर आया, मस्के सकीना में पेबस हुआ। उसके बाद एक बुर्ज लगाए जनाब अब्बास के सर पे। जनाब अब्बास जुलझना से जमीन पे आए, अपने आका को आखिरी सलाम किया। अज़ादारों, हुसैन ने कमर पकड़ लिया। अलारिन कसरा ज़हरी आखी, ए भैया अब्बास, अरे तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी भैया। अज़ादारों, हुसैन करबला के मैदान में आए, मक्तल में। अब तो देखा तो 32 बरस का भाई है, उसके जनाब अब्बास के करीब पहुंचे, सर को उठाया, आगोश में रखा। ए भैया, कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो, कोई वसीयत हो बयान करो। अज़ादारों, जनाब अब्बास ने एक ख्वाहिश बयान किया कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। एक वसीयत बयान की, ए आका, मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा। अज़ादारों, उसके बाद रवायतें कहती हैं खाली अलम हुसैन लेके दरे खैमा की तरफ जाने लगे। वही सभी आलम आपके सामने आने वाला है। रवायतें कहती हैं अरे जब आलम आ रहा था, सकीना ने बच्चों को जमा किया। ए बच्चों, अब तुम प्यासे न रहोगे, देखो मेरा चाचा पानी लेके आ रहा है, आलम आ रहा है। अज़ादारों, जैसे जैसे आलम करीब आता जाता था, बच्चे को सकीना ढारस देती जाती थी। अज़ादारों, अरे जैसे जैसे आलम करीब आए, सकीना कहती थी, ए बच्चों, देखो मैंने कहा था ना मेरा चाचा पानी लेके आएगा, अब तुम प्यासे न रहोगे। देखो मेरे चाचा ने वादा पूरा किया, मेरा चाचा वादा पूरा करने के लिए गया है। अज़ादारों, सूखे सूखे कूसे लिए दरे खैमा पे बच्चे खड़े थे, लेकिन जब आलम आया हुसैन के हाथों में दरे खैमा के करीब, अरे सकीना ने क्या देखा, आलम तो आ गया, अलमदार ना आया, बाबा से लिपट गई। ए बाबा, अरे मेरा चाचा कहाँ रह गया? ए बेटी सकीना शानों को कलम करवा के फुरात पे सो गया। अज़ादारों, रवायतें कहती है हुसैन के 32 बरस का भाई अब्बास इस दुनिया से रुखसत हो गया। 18 बरस का अली अकबर इस दुनिया से रुखसत होने के लिए अपने बाबा से इजाजत तलब करते हैं, मक्तल में जाते हैं। रवायतें कहती है जंग करते करते एक मर्तबा आते हैं दरे खैमा पे, आके एक जुमला कहा, ए बाबा, एक घूंट पानी मिल जाता तो इलाइयों को मसा चखा देता। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने क्या कहा, ए बेटा अली अकबर, अपनी ज़बान मेरे दहन में डाल दो। अज़ादारों, तसव्वुर करिएगा, इमाम हुसैन ने क्या कहा, अपनी ज़बान मेरे दहन में डाल दो। वजह क्या है, इंसान को अगर कोई तरीब दूसरे को पहुंचाना रहे तो अपनी ज़बान डालता है, सामने वाले की ज़बान नहीं। ये बहुत सारे वजूहात मक्तल ने लिखे हैं, उसमें से एक वजह बयान किया क्या है। देखिए, इंसान का जब बच्चा रहता है 4 साल का, 5 साल का, तो इंसान अपने बच्चे को रुखसार का भी बोसा लेता है, लबों का भी बोसा ले लेता है, पेशानी का भी बोसा ले लेता है। लेकिन यही बच्चा 7-8 साल का हो जाए तब भी आप ले लेंगे, 10 साल का हो जाएगा तब भी आप अपने बेटे के लबों का बोसा ले लेंगे। लेकिन अगर आपका बेटा जवान हो जाए तो शर्म आती है, जवान बेटे के लबों का कैसे बोसा ले लें। हर बाप चाहता है कि बेटे से मोहब्बत करे, प्यार कर ले, लेकिन शर्म आती है जवान बेटे के लबों पे लब कैसे रखे। अज़ादारों, हुसैन चाह रहे थे कोई वक्त आए मैं अपने जवान बेटे के लबों पे लब रख दूं। अज़ादारों, यही मौका था जब अली अकबर आके कहे, ए बाबा, एक घूंट पानी मिल जाए। हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर, अपनी जबान मेरे दहन में डालो। जैसे अली अकबर ने जबान अपनी दहन में डाला, हुसैन ने लबों पे लब रख दिए। अली अकबर ने कह दिया, ए बाबा, अरे मेरी जबान से ज्यादा आपके दहन में कांटे पड़े हुए हैं।
अज़ादारों, इमाम हुसैन ने खुदा हाफिज किया, मैदान करबला में अली अकबर आए, जुल्जना से जमीन पे आए, सीने पे बर्छी आनी लगी, अपने बाबा को आखिरी सलाम किया। अब जो हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो जवान बेटे को देखते हैं एड़िया रगड़ रहा है, उठाया सर को अपने जानू पे रखा, ए बेटा अली अकबर एड़िया क्यों रगड़ रहे बेटा? ए बाबा बर्छी की आनी धराई कलेजे में, ए बेटा अली अकबर मैं निकाल देता हूँ। सीन को ऊपर किया, एक हाथ सीना अली अकबर पे रखा, दूसरे हाथ से बर्छी की आनी को पकड़ा, या अली कह के अब जो बर्छी की आनी को खींचा, बर्छी की आनी के साथ अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया, खून का फव्वारा जारी हुआ। अज़ादारों, हुसैन ने अली अकबर के सर को अपने जानू से जमीने करबला पे रख दिया और जमीने करबला पे खड़े हो गए, हाथों को मलते थे, आसमान को तकते थे, एक जुमला कहते, ए परवरदिगारा हुसैन गरीब हो गया, 18 साल की कमाई खाक में मिल गई। अज़ादारों, अली अकबर इस दुनिया से रुखसत हो गए। जवान बेटा, शरीयत कहती है जवान बेटे की मैयत बूढ़े बाप को नहीं उठाना चाहिए, इमाम वक्त है, जानता है। रवायतें कहती हैं खैमे का रुक किया, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, अरे एक गरीब बाप की मदद करो। अज़ादारों, बच्चे आए, अली अकबर की मैयत चली, अली अकबर की मैयत आगे आगे, हुसैन पीछे पीछे, सीना पीटते हुए, ए बेटा अली अकबर, अरे तुम कहाँ चले गए बेटा? अज़ादारों, एक वक्त वो भी आ गया कि अब कोई बाकी ना रहा। हुसैन दरे खैमा पे आए, आवाज़ देते ज़रब कुलसूम आखिरी सलाम कबूल करो। अज़ादारों, सारी बीबियाँ से रुखसत होने के बाद हुसैन जुलजना के करीब आए, जुलजना के ऊपर सवार हुए, सोचते हैं जुलजना आगे बढ़े, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। जब नीचे झुक कर देखा, क्या देखा कि बेटी सकीना है जो जुलजना के सिमों से लिपटी हुई है। ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जा, इसलिए जो भी गया वो वापस ना आया सुबह से। अज़ादारों, हुसैन जुलजना से नीचे उतरे, एक मर्तबा का बेटी सकीना तुमने तो रुखसत कर दिया था बेटी, फिर क्यों आ गए? अज़ादारों, जनाब सकीना ने जुमला कहा, ए बाबा एक मर्तबा सीने पे सुला लो। जनाब इमाम हुसैन ने कहा, बेटी सकीना खैमे में कहती मैं वहाँ कलेजे से लगा लेता, सीने पे सुला लेता। जनाब सकीना ने कहा, ए बाबा अगर मैं खैमे में कहती, ए बाबा मुझे सीने से लगा लो, सीने पे सुला लो। ए बाबा, अरे खैमे में बहुत सारे यतीम थे, उन्हें अपना बाबा याद आ जाता। अज़ादारों, हुसैन ज़मीने करबला पे लेट गए, अपने बेटी सकीना को कलेजे से लगाया, थपकियां देते जाते थे, कहते जाते थे, ए बेटी सकीना आज से दस्तूर बदल जाएगा, तुम अपनी अम्मा के सीने पे सोना, तुम्हारा भैया अली असगर मेरे पे सीने पे सोएगा। थपकियां देते जाते थे, कहते जाते थे। थोड़ी देर के बाद जनाबे सकीना उठी, ए बाबा खुदा हाफिज, ए बाबा आप मक्तल में जाइए। जनाबे इमाम हुसैन ने कहा, ए बेटी सकीना अभी तो तुम कह रही थी बाबा कलेजे से लगा लो, बाबा सीने पे चला लो, अब तो खुदा हाफिज कह रहे। अज़ादारों, जनाबे सकीना ने कहा, ए बाबा अरे जब आप थपकियां दे रहे थे मेरी आंख लग गई, मैंने दादी फातिमा को ख्वाब में देखा, वो कह रहे थे, ए बेटी सकीना अरे हुसैन को खुदा हाफिज करो, ए बेटी मेरा बेटा बहुत प्यासा है। अज़ादारों, सकीना ने रुखसत दिया, हुसैन करबला के मैदान में आए, जंग करते करते एक बार तो जुलजना से जमीन पे आए। अज़ादारों, अरे निशाब में शेर में हुसैन का रास्ता था, तीन ज़ैनबिया से ज़ैनब देख रही थी, हुसैन के सरों में जुदाई हो रही थी, आवाज अरे तू खड़ा तमाशा देख रहा, मेरा पैसा सिपा हो रहा है। अज़ादारों, रवायतें कहती है हुसैन ने इशारा किया, ज़ैनब खैमे में बैठी। अज़ादारों, वही हस्बे बावफा हुसैन का भी आप ज़ियारत करेंगे, यही वो हस्बे बावफा था। वो खैमे के करीब आया, जनाबे सकीना के खैमे को ढूंढ रहा था, जनाबे सकीना के खैमे के करीब आया, अपने पैरों को पटक रहा था,
सारी बीबी आई, सुल्ताना से लिपट गए, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने उस पे हाथ रख दिया, किसी ने गले में हाथ डाल दिया। बहन करती जाती थी अदादारों, लेकिन हुसैन की बेटी करे खैमा पे खड़ी थी। जनाबे सैलम ने कहा, ए बेटी सकीना, तेरा बाबा मारा गया, ए बेटी तू यतीम हो गई। अदादारों सकीना आगे बढ़ी, सुल्ताना के करीब आई, एक जुमला का, ए तेरे बाबा के घोड़े, अरे चला बता दे, जब मेरा बाबा से हो रहा था तो क्या किसी ने घोड़ पानी दिया, या मेरा बाबा प्यासा जिब हो गया। मातम हुसैन। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नसीम खान साहब और उनके हमनवा से कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नौहे खाने के फराज को अंजाम दें। या हुसैन।